हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। तो रोटो पेंट नोड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको इस वाली वीडियो में समझते हैं कैसे वो काम करता है। पहले आप देख लो कि हमारा इस तरह का एक फुटेज है, ठीक है। हमारा इस तरह का फुटेज है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत कुछ कॉम्पिंग करके यहाँ पे एक नंबर से यहाँ पे ट्रैक करके चिपका दिए। मैंने एक रोटो पेंट नोड लिया, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, एक ब्रश टूल लूंगा। ब्रश टूल आप लेने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये ब्रश वाले टूल पे, ठीक है। ब्रश सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से ब्रश आज आपका आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाले पॉइंट को रिमूव करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम कलर आसपास का जो है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ऐसा बन जाए। आप कंट्रोल होल्ड करके कहीं पे भी क्लिक करूंगा ना तो सेम कलर यहाँ पे मेरा ये ब्रश पे आ जाएगा। मैं सिंपली इसको ऐसे पेंट कर सकता हूँ इस तरीके से। अब देखो मैंने ब्रश से पेंट कर दिया, ये पेंट हो गया, ये मार्कर एक तरीके से पेंट हो गया। अब मैं अगर इसको प्ले करूंगा ना तो देखो ये गायब हो जा रहा है। गायब क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ब्रश से जो मैंने पेंट किया था ना, यहाँ पे ध्यान से दो, देखो ब्रश से जो मैं पेंट किया था तो यहाँ पे सिंगल था। तो सिंगल का मतलब कि ये जो नंबर 1 वाले फ्रेम पे हमने पेंट किया ना तो सिर्फ एक नंबर फ्रेम पे दिख रहा है। लेकिन अगर इस ब्रश स्ट्रोक को हमको हर फ्रेम नंबर पे दिखाना है तो हमें यहाँ पे जाके इसके लाइफ टाइम में इसको करना पड़ेगा ऑल फ्रेम्स। इस पर लेफ्ट क्लिक करोगे तो ऑल फ्रेम्स करोगे तो ये हर फ्रेम्स पे ये ब्रश का स्ट्रोक अब दिखेगा। अब देखो ये ब्रश का स्ट्रोक यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन ध्यान ये दो क्योंकि फुटेज में मूवमेंट है ना, तो ब्रश का स्ट्रोक वहीं का वहीं रह जा रहा है। फुटेज यहाँ से चेंज हो जा रहा है। देखो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो इस तरीके से उसका सेम कलर ऐसा ही ऊपर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले जो ब्रश स्ट्रोक में है उसमें ट्रैक लगा सकते हैं। ट्रैक लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रैक लगाने के लिए मैंने एक ट्रैकर यहाँ पे देखो क्रिएट कर रखा है। इस तरीके से मैंने इसको ऐसे ट्रैक कर रखा है, ठीक है। मैं अब उस बस स्ट्रोक में ट्रैक लगाने वाला तो मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, ठीक है। इस पे जाता हूँ और इसके ट्रांसफॉर्म पे चला जाता हूँ और मैं इसका भी सेटिंग्स ऑन कर लेता हूँ। दोनों का सेटिंग्स ऑन हो गया। देखो इसके ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, इसका रूट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। हमने फ्रेम नंबर 1 पे बस स्ट्रोक बनाया था, इसलिए हम लोग इसको सेट टू करंट फ्रॉम फ्रेम नंबर 1 कर लेंगे, ठीक है। इसका कॉर्नर, इसका जो सेंटर पॉइंट है सेंटर पॉइंट में डाल देंगे और इसका जो ट्रांसलेट है उसको इसके ट्रांसलेट में डाल देंगे। वापस से आते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग का ब्रश एनिमेट हुआ है या नहीं। और यहाँ पे देखो हमारा ये फुटेज 1 है, ये हमारा 2 है। यहाँ पे मैंने ब्रश स्ट्रोक मारा था और अब हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं। तो देखो वो जो ब्रश स्ट्रोक है ना वो ट्रैकर से चिपक गया और उस जहाँ पे भी हमारा वो मार्कर था ना उसके जस्ट ऊपर शो होके एनिमेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत इस तरीके से मैं अगर लाइट कम करता हूँ तो थोड़ा सा स्लिप है, मतलब कि यहाँ पे स्लिप नहीं है। जैसे ये फुटेज थोड़ा सा जूम इन हो रहा है ना, जूम इन होने की वजह से वो मार्कर जो हमारा ब्रश का साइज है वो उतना ही रह गया और हमारा फुटेज बड़ा हो गया, मार्कर बड़ा हो गया, इसलिए साइड से लीक करता हुआ दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे इसी वाले रूट को सेलेक्ट करके ब्रश लेके थोड़ा सा या तो आप इसको ऑल फ्रेम कर लो, ऑल करके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पेंट कर दो और थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पेंट कर दो। अब देखो अब हम लोग प्ले करते हैं तो इस तरीके से हमारा वो क्लीन अप होता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे ना, तो मैं अगर ब्रश बी चैनल में जाता हूँ, देखो बी चैनल में मैं आया तो यहाँ पे 1 2 करता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा अलग कलर का क्योंकि देखो इस फुटेज में पूरा टेक्सचर है, लेकिन हमने ब्रश से पेंट किया। ब्रश से पेंट करने पे वो तो बिल्कुल फ्लैट आता है, तो इस तरीके से दिख रहा है। बट मैं एक यहाँ पे ये दिखा रहा था कि कैसे आप ब्रश को यहाँ पे करके एनिमेट कर सकते हो। अब देखो अगर इसको हम लोग ग्रेन करके इसके ऊपर ग्रेन डाल के अगर करें तो ये हो भी जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने ये समझा दिया कि कैसे ब्रश को एनिमेट कर सकते हैं। अब सेम चीज़ ना आप क्लोन टूल से भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्लोन टूल से कैसे करेंगे, सेम चीज़। मैं फिलहाल इस रोटो नोड को डिलीट करता हूँ, एक नया रोटो पेन नोड लेता हूँ, पी प्रेस करूँगा, रोटो पेन नोड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब क्लोन टूल से सेम काम करते हैं। देखो मैंने क्लोन टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे गया। अब मैं पहले पेंट करने से पहले ना, इसको मैं जो पेंट करना है तो मैं पेंट करने से पहले ही चाहता हूँ कि इसके रूट में उसका ट्रैक डेटा है वो डाल दूँ। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ट्रैकर में गया, एनिमेशन कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एनिमेशन, और सिंपली अब पेंट में जाएंगे, रूट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे पेस्ट एब्सोल्यूट कर देंगे तो उसका डेटा यहाँ पे आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग चाहें तो पेंट कर सकते हैं। पेंट करने के लिए क्या क्या करेंगे, ऐसे क्लोन पे जाएंगे, क्लोन पे जाएंगे, ऊपर से थोड़ा सा मैं ऐसे क्लोन सोर्स लेके ऊपर से थोड़ा सा मैं ऐसे पेंट कर देता हूँ और थोड़ा सा नीचे से ऐसे लेके मैं पेंट कर देता हूँ। मैंने पेंट कर दिया। पेंट कर देने के बाद अगर मैं आगे प्ले करूंगा तो देखो ये फिर से वापस आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारा सिर्फ एक फ्रेम पे पेंट हुआ है। तो हमें अगर इसको सारे फ्रेम्स पे करना है तो जितने भी क्लोन
सोर्स हमने मारे उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप कर लो ऑल फ्रेम्स जैसे ही कर लोगे, अब देखो मैं प्ले करूँगा तो क्लीन होता हुआ वो दिख रहा है। अब मैं 1 2 करके दिखाता हूँ, 1 2 1 2। अब इसको बी चैनल में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत ग्रेन्स भी मैच हुआ है, क्योंकि हमने ऐसे बगल से क्लोन लेके यहाँ पे पेंट किया है, तो इस तरीके से वो ग्रेन्स भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया है। तो बहुत अगर ज़्यादा लाइटिंग चेंज नहीं होना किसी शॉट में, तो आप ऐसे ही नॉर्मल क्लोन से ऐसे पेंट करके उसको ट्रैक लगा के चिपका दोगे तो आपका इस तरह से क्लीन अप होता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मेन चीज़ है क्या, कि अभी आप लोग क्या सोच रहे हो क्लोन मारा होगा तो आपने ये सोचा होगा कि जैसे इस एक फ्रेम पे मैंने नीचे से क्लोन मारा ऊपर से क्लोन मारा तो ये हमारा एक क्लोन बन गया। अब वही क्लोन हर फ्रेम पे ऐसे चिपकता हुआ चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लोन टूल के सीन में ऐसा नहीं है। ब्रश में वैसा है था कि ठीक है आपने जो भी ब्रश एक फ्रेम पे मारा है ना वही हर जगह पे दिख रहा है, लेकिन क्लोन जब आप मारोगे ना तो वो हर फ्रेम पे, जैसे आपने यहाँ से फर्स्ट फ्रेम पे ऊपर से 2 बार ऐसे पेंट किया था, नीचे से 2 बार पेंट किया था, तो ऑल फ्रेम करोगे ना तो हर फ्रेम पे बार बार ऊपर से 2 बार पेंट करेगा और नीचे से 2 बार पेंट करते हुए वैसे हर फ्रेम पे वो करता चला जाएगा। अब इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक कॉम बना रखा है जिसमें ऐसे नंबर्स मैंने यहाँ पे एनिमेट कर रखे हैं। अब हम लोग यही काम यहाँ से क्लोन सोर्स लेके यहाँ पे पेंट करेंगे और देखेंगे कि हर बार वो चेंज कर रहा है कि नहीं, तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये पेंट स्ट्रोक्स बस रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे पेंट स्ट्रोक्स कर देता हूँ डिलीट। टैग हमारा इसमें अभी भी है तो ठीक है इसमें कर सकते हैं। अब सिंपली मैं क्लोन यहाँ से लूँगा, यहाँ से मैंने कंट्रोल होल्ड किया, ऐसे क्लोन लिया, इस तरीके से मैं यहाँ से क्लोन ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्लोन शिफ्ट से बड़ा करता हूँ, ऐसे पेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अभी देखो दिख नहीं रहा है क्योंकि हम लोग वहाँ से, अब इस तरीके से मैंने ऐसे 1 को ऐसे पेंट कर दिया इतना एरिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ तो देखो वो गायब हो गया, क्योंकि ये 1 हमारा सिर्फ फर्स्ट फ्रेम पे पेंट हुआ है। तो हम लोग इसको चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करके ये दोनों स्ट्रोक को कर लेते हैं, लेफ्ट क्लिक करके ऑल फ्रेम्स। अब ऑल फ्रेम्स जैसे ही मैंने किया ना तो अब देखो नेक्स्ट फ्रेम पे मैं जाता हूँ, जो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है सेम चीज यहाँ पे भी चेंज होता जा रहा है। देख रहे हो इस तरीके से। इससे क्या आपको समझ में आता है कि जब भी आप अगर क्लोन लेके ऑल फ्रेम्स कर दोगे ना तो हर फ्रेम पे जहां से सोर्स लिया है ना वहां का ही डेटा वैसे उठाता जाएगा। तो ये कई जगह कई बार ना ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है इस तरह से। जैसे मान लो ये वाला मार्कर है, ठीक है, ऊपर में थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसे देखो ये जो बीजी है, बीजी पे थोड़ा सा स्ट्रेच आ रहा है, तो अभी वो भी हवा चलेगा तो थोड़ा बहुत वो होगा, लाइक कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे ऐसे ऊपर से और नीचे से ऐसे पेंट कर देते हो ना तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत हवा चलेगा, ऊपर में मूवमेंट रहेगा ना, तो यहाँ भी आपका ऐसा मूवमेंट मैच हो जाएगा, तो कई बार वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा कलर का डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ पे हमने डायरेक्ट FG से पेंट मारा है। हम चाहे ना तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डॉट देता हूँ, ठीक है, ऐसा करके ये BG1 से मैं कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से ऐसे कनेक्ट करता। BG1 मैंने पहले भी बताया था, अभी दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पे मुझे BG1 सेलेक्ट करना था, BG1 सेलेक्ट करके मैं अभी दोबारा से पेंट करता हूँ। देखो मैंने पेंट कर दिया है, मैं थोड़ा सा लाइट कम करूंगा तो यहाँ पे इसका दिखेगा कि देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि ये एरिया ब्राइट है तो यहाँ पे भी ब्राइट हो गया है। अब यहाँ पे फ़ायदा ये है कि मैंने BG1 से अगर कनेक्ट किया है तो मैं सीधे इसको ग्रेड कर पाऊंगा। ठीक है, मैं पहले रेड चैनल में R प्रेस करूंगा, रेड चैनल में आ जाऊंगा, थोड़ा सा लाइट बढ़ाता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं G प्रेस करूंगा, ग्रेड आ जाएगा, ग्रेड ऐसे लगा दूंगा। अब ग्रेड में ये गेन वैल्यू है ना, इसमें देखो अगर इस 4 पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे सब सेपरेट हो जाएगा, रेड ग्रीन ब्लू सेपरेट हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से आप ये लाइट कितना कम होना चाहिए कितना ज़्यादा होना चाहिए वो देख सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे, देखो यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे तो देखो इस साइड का मैच हो गया। अब देखो इस साइड का थोड़ा मैच हम लोग पहले करा लेते हैं, लेफ्ट साइड का मैच हो गया, लेकिन राइट साइड का मैच नहीं हो रहा है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक ग्रेड तो ये लिया, दूसरा ग्रेड ऐसे लेके यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, और इसमें जो मास्क का ऑप्शन है वहाँ पे ऐसे रोटो डाल दो। ठीक है, ऐसा रोटो मैंने डाल दिया ये मास्क में। और ये अब देख लो यहाँ पे क्या है ना कि पूरा फुटेज एनिमेटेड है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस रोटो में भी आपको सेम वो डाटा आपको डालना पड़ेगा। ट्रैकर देता तो मैं ट्रैकर देता यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि रोटो भी हमारा एनिमेट होना चाहिए। तो कॉपी एनिमेशन, रोटो के रूट में गया,
यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म में जाके पेस्ट एब्सोल्यूट कर देता हूँ और रोटो भी हमारा एनिमेट रहेगा। अब मैं सिंपली क्या, क्योंकि लेफ्ट वाला तो मैच हो गया लेकिन राइट वाला मैच नहीं हो रहा है, तो उसको मैच कराने के लिए हम लोग इस तरह से एक रोटो कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं एक रोटो कर लूंगा। और रोटो को देखो मैंने ऐसे रोटो कर लिया, मास्क में डाल दिया। अब देखो इस ग्रेड को मैं अगर छेड़ूंगा तो देखो क्या हो रहा है, इस तरीके से वो हो रहा है। अब रोटो को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो रोटो ट्रैक पे है, तो उस हिसाब से वो मूव हो रहा है। ठीक है, ये अब इसमें आप चाहो तो फेदर डाल सकते हो, उसको सेलेक्ट करके ई ई प्रेस करो तो इस तरीके से फेदर आ गया। अब मैं थोड़ा सा और मूव कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देखो, अब इस एरिया को मैं अपग्रेड इजीली कर सकता हूँ जितना भी मुझे मैच कराना है। देखो राइट साइड से भी ऐसे मैच हो गया कलर। ठीक है, लेफ्ट और राइट से मैच हो गया। इसको मैं रोटो को थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, इधर को भी थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो, ये हमारा ऐसे कलर मैच हो गया। अब आराम से ऐसे कर सकते हैं। अब देखो रोटो भी हमारा एनिमेटेड है, लेकिन हमने अपना BG1 का जो स्ट्रोक रखा है वो सिंगल फ्रेम पे, आई मीन हमारा बीजी रोटो पेंट का जो स्ट्रोक है वो सिंगल फ्रेम पे, हम लोग इसको कर लेते हैं ऑल फ्रेम्स पे। अब देखो हम लोग ऐसे प्ले करते हैं तो देखो इस तरीके से वो हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपका सीसी चेंज हो रहा है, मान लो सीसी चेंज होता है, ग्रेड चेंज होता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ग्रेड है इसका वैल्यू आप राइट क्लिक करके सेट की कर सकते हो। अब यहाँ पे 1 पे ये रखना है, फिर कुछ फ्रेम पे जाके कुछ और चेंज हो जाएगा तो आप वहाँ पे यहाँ पे कुछ और चेंज कर सकते हो। जैसे देखो मैंने बढ़ाना है तो इसे बढ़ा लूंगा, तो देखो यहाँ पे बढ़ा हुआ रहेगा, पीछे जाओगे तो धीरे धीरे वो एनिमेट हो जाए। तो मतलब यहाँ पे जो भी एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा वो आप सेट कर लेना। फिलहाल मैं इसको की को डिलीट कर देता हूँ, तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था इस तरीके से। अब देखो कुछ फुटेज ऐसे होंगे ना जिसमें लाइक बिल्डिंग्स होगा या पर्सपेक्टिव मूवमेंट होगा। अब पर्सपेक्टिव मूवमेंट होगा तो इस तरह से आप क्लोन मार के और ट्रैक उस पर चला दोगे ना तो वो काम नहीं करेगा। अब उसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं कोई और फुटेज ओपन करता हूँ। अब देखो ये हमारे यहाँ पे एक फुटेज है, इसको मैंने इस वाले जो विंडो है ना उसको मैंने यहाँ पे ट्रैक कर रखा है, चारों पॉइंट्स को, चारों जो कॉर्नर्स है वहाँ पे मैंने ट्रैक कर रखा है ताकि आगे मुझे ट्रैक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, तो मैं जल्दी जल्दी बता पाऊँ। अब यहाँ पे देखो बिल्डिंग में क्या है ना सीन, ये बिल्डिंग यहाँ तक तो ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ से देखो ना तो थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में ऐसे रोटेट हुआ है, यहाँ पर रोटेट हुआ है। अब इस वाले पोर्शन पे हम लोग वो जो क्लोन वाले सोर्स वाले काम करेंगे ना तो यहाँ पे गड़बड़ कर देगा। अब कैसे गड़बड़ करेगा हम लोग देखते हैं। पहले मैं एक रोटो पेन लो देता हूँ, इसको बीजी से कनेक्ट करता हूँ, BG1 से भी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने BG1 से कनेक्ट किया। इसके रूट पे मैं इसका ट्रैकर भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 कर लेता हूँ और ट्रैकर भी ऑन कर लेता हूँ दोनों का। इसका रूट सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके, अब देखो क्योंकि हमारे 4 पॉइंट है तो हमें यहाँ पे जाके यहाँ से लेना पड़ेगा सारा कुछ। तो देखो यहाँ पर रूट सेलेक्ट नहीं, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, रूट सेलेक्ट हो गया, ये हाईलाइट हो गया। इसका रोटेशन भी यहाँ मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे इसका स्केल डाल देता हूँ और यहाँ पे सेंटर पॉइंट भी डाल देता हूँ। ये सारा काम हो गया। मैं इसको वापस से 1 कर लेता हूँ और वापस से यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब हम रेडी टू पेंट हैं, तो ठीक है यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं BG1 कर लेता हूँ ताकि बाद में एडजस्ट कर सकूँ। तो मैं यहाँ से BG1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा विंडो कौन सा था एक बार ट्रैकर पे देख लेते हैं, ये वाला विंडो था। तो वापस यहाँ पे आते हैं, इस विंडो को हम लोग पेंट करते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन लेके ऐसे पेंट कर देता हूँ। थोड़ा सा लेफ्ट से भी पेंट कर लेते हैं। देखो हम लोग क्योंकि BG1 से डेटा ले रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे पहले वो BG1 में खिड़की है यहाँ पे, तो वहाँ से हम लोग नहीं मार सकते हैं, तो हम लोग बार बार वहाँ सोर्स से लेके मार रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमारा ये क्लीन अप हो गया। अब क्लीन अप हो गया, हम नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे तो ये देखो वापस से वही दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे ऑल फ्रेम्स। ऑल फ्रेम्स करने के लिए जितने भी हमारे स्ट्रोक्स हैं उन सबको सेलेक्ट करेंगे। सबको सेलेक्ट किया हमने, सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ ऑल लाइफ टाइम में। या तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो या तो सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लाइफ में चले जाओ, लाइफ टाइम में, और यहाँ से ऑल फ्रेम्स कर लो तो देखो यहाँ भी चेंज हो जाता है, वो भी कर सकते हैं। अब देखो हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं।
प्ले करके देखो ना तो देखो आपको एक ठीक ठाक क्लीन अप होता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे इशू यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो जहाँ पे ये पर्सपेक्टिव में रोटेशन आ रहा है ना, वहाँ पे आपको टेक्सचर देखना थोड़ा मूव होता हुआ दिखेगा। जैसे मैं इसको छोटा करके प्ले करता हूँ तो देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है ये वाला पोर्शन। देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो पोर्शन है, अगर मैं इसको बी चैनल में दिखाऊं किसी एक चैनल में अच्छे से, देखो यहाँ पे ये वाला पैच जो है ना अजीब सा ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर आप किसी मतलब शॉट में, देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है, अगर किसी शॉट में इस तरह का पर्सपेक्टिव मूवमेंट हो, रोटेशन हो, तो इस तरीके से क्लोन से चिपका के आप नहीं कर सकते हो। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको करते कैसे हैं, हम लोग, मुझे अगर इसको करना होता है ना तो मैं सिंपली फर्स्ट फ्रेम पे ये बनाया था, क्लीन अप किया था, तो मैं सिंपली इसके बाद फ्रेम होल्ड लगा लेता। फ्रेम होल्ड लगा के ऐसे देखो ये इस तरीके से ये सिंगल फ्रेम पे ऐसे होल्ड हो जाता है। इसके बाद मैं क्या कर लेता है ना, मैं इसको सिंपली रोटो और कॉपी और प्रीमल्ट से कट कर लेता है इस तरीके से। अब देखो कट कैसे मैं करता, ऐसे में प्रीमल्ट लेके यहाँ से एक रोटो लेके, ये हमारा रोटो हो गया, ये वाला पोर्शन में ऐसे कट कर लेता, ठीक है। ऐसे कट कर लेने के बाद यहाँ से मैं देखता तो यहाँ से देखो ऐसे कट होता हुआ दिखता। अब सिंपली मैं ये जो ट्रैकर है, ट्रैकर से मैं एक मैच मूव क्रिएट कर लेता। ट्रैकर का चारों पॉइंट सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाता है, ये करेंट फ्रेम पे जिस फ्रेम पे भी मैंने इसको फ्रेम होल्ड किया 279 पे, तो मैं इसको 279 ही सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ऐसे मैं वापस आके यहाँ से ट्रैक मैच मूव ट्रांसफॉर्म मैच मूव क्रिएट कर लूँगा। तो इस तरीके से मेरा ट्रांसफॉर्म में उसका सारा जो ट्रैकिंग का डेटा है वो ट्रांसफॉर्म नोड में कन्वर्ट करके दे देगा। मैं इसको यहाँ से ऐसे नीचे लगा लूँगा, इसके नीचे। तो इसके नीचे लगा कर देखूंगा ना, तो अब देखो ये जो हमारा पैच है वो पैच में मूवमेंट आ जाएगा, जैसे कि देखो इस तरीके से वो मूव हो रहा है। अब मैं वापस क्या करूँगा, सिंपली एक मर्ज नोड लूँगा। ये बीजी हो गया मेरा, बीजी मतलब ये बिल्डिंग हो गया। और ये जो पैच है ना ए में जाएगा। ए में जैसे ही पैच क्रिएट करूंगा तो ये देखो इसके ऊपर आ गया। अब मैं इसको प्ले करूंगा ना, देखो प्रॉपर उसी तरह का मूवमेंट है। तो मतलब कि ये जो हमारा एनिमेटेड पैच है ना, ये एनिमेटेड पैच वो बिल्डिंग के ऊपर उस तरह से चिपक गया है। तो इसी में फिर हम लोग आगे जब कॉर्नर पिन सीखेंगे, ग्रिड रैप सीखेंगे, ट्रांसफॉर्म मैच में वो भी सीखेंगे, तो आगे मैं सब में इसके ऊपर सब लगाते कैसे लगा के एडजस्ट करना है वो मैं आगे बताऊंगा अच्छी तरीके से। देखो 1 में करता हूँ, 2 में करता हूँ, 1 2 इस तरीके से। देखो थोड़ा बहुत ऐसा मूवमेंट दिख रहा है ना, ये ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। तो उसको हम लोग फिर कॉर्नर पिन से आगे एडजस्ट करना सीखेंगे कि कैसे इसको प्रॉपर एकदम एडजस्टमेंट देते हैं। अब देखो कई बार क्या हो रहा है, यहाँ नीचे हो रहा है, यहाँ ऊपर हो रहा है, यहाँ नीचे हो रहा है, तो उसको फिर हम लोग ग्रिड रैप से एडजस्ट करेंगे अगर मल्टीपल पॉइंट्स को हमें एडजस्ट करना पड़ता है एकदम। तो अब वो सब सब हर चीज़ आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप जो भी मैं इस क्लास में समझाना चाहता तो आप लोग समझ गए होंगे। और थैंक यू। देखते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। और देखते रहो।